कुद्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निमीन। हज़रात गिरामी कद्र दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, बिलख़ुसूस तहरीक पासबान फ़िक्र रज़ा, अल्लाह ताला हमारे तमाम इन साथियों को दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फ़रमाए, दुनिया और आखिरत कब्र और हश्र की बेहिसाब सुरख़ुरुइयाँ सरफ़राज़ियाँ नसीब फ़रमाए। आप अहबाब दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। माह मुक़द्दस रमज़ान शरीफ में इबादात की कसरत के बायस दीगर एक्टिविटीज़ उसको कमा हक़्क़ुहू बजा लाना ख़ासा मुश्किल होता है। सहर व इफ्तार के मामलात होते हैं, फिर नमाज तरावी के मामलात होते हैं, फिर अपनी बिज़ी लाइफ है, ज़िंदगी है, हर बंदा मसरूफ़ होता है और इस माहौल में जलसा करना, उसको अटेंड करना ख़ासा मुश्किल काम है। तो मैं मुनासिब यही समझता हूँ कि आपका ज़्यादा वक्त न लिया जाए, मुख्तसर चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हमारे दोस्तों ने जिस टाइटल के साथ इस पाको पाकीज़ा महफ़िल का एहतमाम फरमाया, यकीनन आप हज़रात ने उसे मुलाज़ा फरमाया। याद रखें, हम अहले सुन्नत व जमात उस खूबसूरत फ़िक्र से जुड़े हुए हैं और उस अज़ीम नज़रिया के हामी हैं और अमीन हैं कि जो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का हमें अदब सिखाती है। मैं अक्सर व बेशतर ये चीज़ बयान करता रहता हूँ कि सुन्नी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सुन्नी की तारीफ़ जो है आसान लफ्ज़ों में यूँ बयान की जा सकती है कि तौहीद व रिसालत के साथ साथ करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, हुज़ूर की बात, हुज़ूर के अक़वाल, हुज़ूर के अफ़आल, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, अज़वाज मुतहरात और अज़वाज से होने वाली औलाद, हुज़ूर के असहाब, हुज़ूर का नसब, हुज़ूर की निस्बत, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया, अशख़ास, जो चीज़ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखती है, हर उस निस्बत का दिल से हया करने वाला और हुज़ूर की निस्बतों के हवाला से किसी दर्जे में भी बदअक़ीदगी में मुलव्वस शख्स की तरदीद करने वाला, उसका रद्द करने वाला और बेअदबों से सोशल बाइकाट रखने वाला सुन्नी होता है। बड़ी औखी जी तारीफ है जी मैं की थी। और इस जुत्ते तुसां क्यों उतरना, तुहाडे मौलवी पीर कोई नहीं उतरदे पे। और ये काम बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल काम है भाई। ठीक है, अदब तो सब रखते हैं, लेकिन बेअदबों के साथ यारियाँ भी रखते हैं, है ऐसा ना?
फिर बेअदबों का रद्द भी नहीं करते, बद मज़हबों का रद्द भी नहीं करते, और अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि मेरे नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि जो आलिम दीन बद मज़हबों की बद मज़हबी बयान नहीं करता, उसके फ़र्ज़ भी कबूल नहीं, नफल भी कबूल नहीं। तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अल्लाह ताला ईमान सलामत रखे। बाहर कैफ मेरी जो दीनी जिम्मेदारी है, दयानतदारी के साथ मैंने कुरान और सुन्नत का निचोड़ आपकी खिदमत में पेश किया, और इस पे जो मैंने ये सुन्नी की तारीफ़ की है, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान मजीद की आयात भी पढ़ सकता हूँ और 40 हदीसें मेरे नज़र में हैं। हाँ जी हाँ, जड़ियाँ कि जिन्हों का वजन चावना थोड़े वास्ते बड़ा औखा। तो ये आजकल लोग बेचारे काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, दीनी मामलात में बहुत कमज़ोरी आ गई है, पुख्तगी नहीं रही। सोशल मीडिया का दौर है, तूफ़ान बदतमीज़ी है, बदमज़हबी इंतहा पे पहुंची हुई है, और जो उलमा हैं, मशाइख हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़ के अपनी ज़िम्मेदारियों से जो है वो एराज़ कर रहे हैं। बड़े अजीब व गरीब हालात हैं। तो ये सुन्नी की मुख्तसर तारीफ़ है, और इसमें से अगर एक पे भी सुन्नी अवाम पूरी उतर जाए तो खैर का कोई ना कोई जो है ना वो समर उनको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। कि खुद बेअदबी से बचें, बेअदबी से भी बचें और बेअदबों से भी बचें। ठीक है, हाँ बहुत ज़रूरी है। सोहबत अपना असर ज़रूर दिखाती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इस बात को आप कभी भी जो है वो एराज़ नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते कि मजलिस महफिल जो है वो उसके असरात नहीं होते, बिल्कुल होते। आपका बेटा किसी बुरे बंदे के साथ, आम बंदा हो, सिगरेट पीता हो, उससे भी आप मना करते हो, नहीं नहीं पुत्र इस दिन आज संगत नहीं रखनी, ये सिगरेट पींदा। कोई किसी बदकारी मुलविस हो, बेटा खबरदार आज के बाद इसके साथ मैं तुम्हें ना देखूं। तो मुआशरती बुराइयों में मुलविस लोगों से आप अपने प्यारों को बचाते हैं और सख्ती करते हैं। तो जो मजहबी बुराइयों में मुलविस है, बदअकीदगियों में मुलविस है, तो यही आपकी जो है वो हसासियत उधर भी होनी चाहिए। तो सामिन ज़ीद शाम, तो मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर की हर निस्बत का अदब करना, हया करना, एहतराम करना, वो मुसलमान पर फ़र्ज़ है। क्योंकि वो अदब उन शख्सियात का नहीं है, उन शख्सियात का अदब इस वजह से है कि उनकी निस्बत रसूलुल्लाह से है। इसीलिए तबरानी शरीफ की हदीस से मेरे नबी ने फरमाया करिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। इसी तरह इज़ा ज़ुकिर अस्हाबी फ़अम्सिकू, इमाम तबरानी अपनी सनद के साथ ये हदीस लाए कि याद रखो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हों या अहले बैत हों, इस मामले में इंतहाई एहतियात चाहिए कि अपनी ज़ुबान तानो तशनी से रोक के रखनी चाहिए। कभी भी उनके मुताल्लिक बदगुमानी का शिकार नहीं होना चाहिए। जब भी सहाबा और आले बैत के मुताल्लिक लब कुशा हो, खैर का कलमा कहे, उनकी तरफ खैर की निस्बत करे, अच्छाई उनकी बयान करे। ये नबी पाक का हुक्म है। फरमाया अगर ना मुंह बंद रखो, अगर लब कुशा होना है तो हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा वाले बैत के बारे में कलमा खैर कहो। और जो कलमा बद की निस्बत उनकी तरफ करता है, बदगुमानी का इजहार करता है, वो भी हदीस पाक सुन ले। मौजमुल औस्त के अंदर इमाम तबरानी इसको बयान करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया सतकून लिअस्हाबी बादी ज़ल्लतुन, मेरे नबी ने फरमाया मेरे ग़ुलामों मेरे बाद मेरे सहाबा से लग़ज़शें होंगी, बतक़ाज़ बशरियत उनसे लग़ज़शें होंगी। सयाती कौम, फरमाया एक कौम आएगी जो उनकी लग़ज़शों के बायस उन पर तनकीद करेगी,
उन पर ज़ुबान तान दराज करेगी या वह गोई हर्ज़ सराई से काम लेगी। मेरे नबी ने फरमाया यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, फरमाया जो लोग सहाबा के मुशाजरात हों, निज़ाआत हों, आपस के इख्तिलाफात हों, उनकी लग़ज़शें हों, फरमाया जो सहाबा के मुताल्लिक ज़ुबान तान दराज करता है, अपनी ज़ुबान पे बद कलमा लाता है, बदगुमानी का इजहार करता है, फरमाया उसको अल्लाह नाक के बल दोज़ख में गिराएगा। मेरी बात समझ आ रही? इसलिए बैहक़ी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है, सही इब्न हिब्बान के अंदर भी है। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबम व असहारा। मेरे नबी ने फरमाया लोगों, अल्लाह ने मुझे अपने लिए पसंद किया और मेरे सहाबा और मेरे ससुराल वालों को अल्लाह ने मेरे लिए पसंद फरमाया। सयाती कौम, मगर एक कौम ऐसी आएगी यसुब्बूनहुम व यंतक़िसूनहुम, जो मेरे सहाबा और मेरे ससुरालियों के मुताल्लिक ज़ुबान तान दराज करेगी, इनकी शानों को घटाएगी। फ़ला तुजालिसूहुम वला तुआक़िलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहूहुम, उनके साथ खाना नहीं, उनके साथ पीना नहीं, उनके साथ मजलिस नहीं करनी, उनके जनाजे नहीं पढ़ने, उनके साथ निकाह नहीं करने, बीमार हो जाएं बीमार पुरसी नहीं करनी। बिल्कुल वाज़े मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने इरशाद फरमा दिया, मैंने दयानतदारी के साथ आप तक पहुंचा दिया। तो सामिन ज़ीद शाम याद रखें, इनकी मोहब्बत फ़र्ज़ है और इनकी मोहब्बत हमारे लिए हिफाजत ईमान का बायस है। सब सहाबा की मोहब्बत फ़र्ज़ है। जामे तिरमिज़ी के अंदर मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़दहुम फबिबुग़दी अबग़दहुम। मेरे नबी ने फरमाया मेरे ग़ुलामों, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना, और जो मेरे सहाबा से मोहब्बत रखेगा उसकी वजह यह है कि उसके दिल में मुझ मोहम्मद का प्यार है। जो किसी भी सहाबी से बुग़्ज़ रखे, फरमाया उस बदबख्त के दिल में मुझ मोहम्मद का बुग़्ज़ है। तो सहाबा की मोहब्बत जो है ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, सहाबा का बुग़्ज़ ये रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ है। और फिर अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल अस्ना, तो वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह ने दो शर्फ से नवाजा। आप सहाबा में भी नुमायां हैं, आले बैत में भी नुमायां हैं। मौला अली को ये अल्लाह ने शान बख्शी है। सहाबा में देखें तो मौला अली खुलफ़ाए राशिदीन के अंदर भी मौजूद हैं, अशरा मुबशरा के अंदर भी मौजूद हैं, साबिक़ून अव्वलून के अंदर भी मौजूद हैं या नहीं है? इसी तरह अहले बैत में देखें तो आयत ततहीर के अंदर मौजूद हैं जी। आयत मुवद्दत में भी बयान आपको किया जाता है और जो है वो आयत मुबाहला के अंदर भी बयान किया जाता है, मगर उसमें जो है वो थोड़ा इख्तिलाफ है, उसमें बहस है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ता, लेकिन आयत ततहीर में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है ना। आयत ततहीर के अंदर तो मौला अली बड़े नुमायां नजर आ रहे हैं जी। तो सामिन ज़ीद शाह, मौला अली वो ज़ात है जो अहले बैत के तुरक से भी बड़ी नुमायां है और सहाबा के तुरक से भी बड़ी नुमायां है। तो इनसे दोहरी मोहब्बत है, सहाबी होने की वजह से भी मोहब्बत है और अहले बैत होने की वजह से भी मोहब्बत है। और इनकी मोहब्बत तो ऐसी मोहब्बत है कि इनकी मोहब्बत जो है वो मोमिन होने की निशानी है जी। इसीलिए मुस्लिम शरीफ जो है वो किताबुल ईमान के अंदर ये हदीस मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ए अली, तुझसे मोमिन मोहब्बत करेगा, तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा और तुझसे बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक रखेगा। तो गोया मौला अली की मोहब्बत जो है वो ईमान की सलामती की जो है वो जरिया और बायस है, ईमान की गारंटी है। जिसके दिल में अली का प्यार है वो यकीन कर ले वो मोमिन है। तमाम बाकी सारे अदब एहतराम वो सारे तकाजे भी पूरे करे, हुजूर की निस्बतों का हया भी करे, वो भी फर्ज है।
और मौला अली की मोहब्बत भी फर्ज है और ईमान की निशानी है। बल्कि मौला अली की मोहब्बत तो ऐसी मोहब्बत है कि मौला अली की मोहब्बत अज खुद एक इम्तिहान और आजमाइश है। फ़ज़ाइल उस-सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल इस हदीस को लाए और मुसन्निफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी हदीस मौजूद है। और ख़ुद मौला अली के जो खुतबात पे मारूफ किताब नहजुल बलागा उसका खुतबा नंबर 135 पढ़ी है, उसमें तो खुद मौला अली ने फरमाया यहलिकु फ़िय्या रजुलान, मौला अली फरमाते हैं 2 लोग मेरी वजह से हलाक और बर्बाद होंगे। मौला अली ने क्या फरमाया? 2 लोग मेरी वजह से हलाक, और ये सिर्फ नाजुल बलागा के अंदर नहीं है बल्कि ये शुअबुल ईमान के अंदर मुसन्निफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी हदीस मौजूद है और फ़ज़ाइल उस-सहाबा के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल भी इसको लाते हैं। मौला अली ने खुद फरमाया कि 2 तरह के लोग मेरी वजह से हलाक और बर्बाद होंगे, मुफरितुन फी हुब्बी व मुफरितुन फी बुग़्ज़ी। मौला अली ने फरमाया जो मेरा स्टेटस और मेरा मकाम है जो अल्लाह ने मुझे अता किया, जो उससे मुझे बढ़ाएगा वो भी बर्बाद होगा, जो उससे घटाएगा वो भी बर्बाद होगा। तो मौला अली खुद एक इम्तिहान और आजमाइश है मोमिन के लिए। मोमिन के लिए मौला अली कसवटी है, आजमाइश है, इम्तिहान है। तो मौला अली की मोहब्बत खुद इम्तिहान है। मौला अली की मोहब्बत खुद इम्तिहान है, आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश है। यानी मौला अली की मोहब्बत ऐसे है, इफरात की तरफ जाओगे तब भी हलाक हो जाओगे, तफरीद की तरफ जाओगे तब भी हलाक हो जाओगे। मौला अली की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत, सिर्फ मौला अली की मोहब्बत 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 मोहब्बत। ये बात ज़हन में रखें, मौला अली ने खुद इस चीज को बयान कर दिया कि मेरी मोहब्बत के राग अलापते अलापते कहीं वहां न पहुंच जाओ कि शान उलूहियत में हाथ डालो या शान रिसालत में हाथ डालना शुरू कर दो या शान तफजील में हाथ डालना शुरू कर दो। फरमाया हलाक और बर्बाद हो जाओगे। और जो मेरी शान के हवाला से तफरीद में चला गया, यानी जो अल्लाह ने मुझे स्टेटस दिया, शान दी, उससे जो घटाए वो भी हलाक और बर्बाद हो गया। तो सामिन अजीज शाह, मौला अली, मैंने क्या अर्ज किया कि मौला अली की मोहब्बत खुद एक इम्तिहान है। और मौला अली ने वाज़ेह फरमाया 2 लोग मेरी वजह से हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। खुद नबी पाक ने मौला अली को फरमाया तेरी वजह से 2 गिरोह हलाक और बर्बाद होंगे। और फिर नाजुल बलागा के अंदर खुद मौला अली ने फरमाया कि मेरी वजह से 2 लोग हलाक और बर्बाद होंगे। फरमाया मुफरितुन फी हुब्बी, जो मेरी मोहब्बत में इफराद करे, यानी जो मेरी मोहब्बत का एक म्यार है, कसवटी है, उससे मुझे बढ़ाए। मेरी शान जो मेरा अल्लाह ने शान बनाया, उस शान से मुझे मेरे साथ इतनी मोहब्बत करे, इतनी मोहब्बत करे कि उस मोहब्बत की वजह से मेरे म्यार से मुझे बढ़ा दे, या मेरे म्यार से मुझे इतना बुग़्ज़ रखे दिल में कि मेरे म्यार से मुझे घटा दे। दोनों तरह ये लोग हलाक और बर्बाद हो जाए। अब देख लें, सोशल मीडिया का दौर है, दयानतदारी से कोई शिया सुन्नी हो एक अलग बात है, दयानतदारी से सुन्नी भी खोल ले, शिया भी खोल। क्या आज ये रिकॉर्ड पे नहीं है? कोई साथी मेरा नौजवान अगर इतराज करे कि दिखाएं, तो मैं मजे की बात यह कि आने से पहले उन क्लिपों को निकाल के ले आया हूं, मेरे मोबाइल में मौजूद है। भाई कोई साथी कहेगा मैं वो अभी दिखा, अभी इसी वक्त स्टेज पे दिखाने के लिए तैयार हूं कि शिया का इतना बड़ा वो आलिम और जाकिर और जतोई, उसका आप क्लिप देखें, वो वाजे कह रहा है कि अली कौन है, वो बड़े इज्तिमा में और बल्ले वाह 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 हो रही है। मैं यकीन जानिए कोई ऐसे नहीं कि मैं खुशी से ये बात बयान, तकलीफ होती है यार ये क्यों हो रहा है। शिया को खुद इस पे एक्शन लेना चाहिए। अब वो भरे इज्तिमा में, भरी मजलिस में बड़े दबंग अंदाज में कह रहा है कि अली कौन है, जो मुझे बच्चे देने वाला है, जो मुझे रिज्क देने वाला है, जो सूरज को बनाने वाला है, जो चांद को बनाने वाला है, जो नबियों को भेजने वाला है, जो किताबों को भेजने वाला है? तो साथ ही कहता है एक मुकस्सर बीच में खड़ा हो गया,
ए अली ये तो अल्लाह की शान है, तो ये तुम अपने लिए क्यों बयान कर रहे हो? अली ने फरमाया बैठ जा, चुप कर, ये तो मेरी नौकरी है, शान तो इससे भी मेरे आगे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये सीधा सीधा शान उलूहियत में हाथ नहीं डाला जाए। तो ये भी मोहब्बत में आके इतना इफरात कि आपने अल्लाह का शरीक क्या करना है अल्लाह से भी बढ़ा दिया। कोई पूछने वाला है? तो इस अंदाज में मौला अली की मोहब्बत भी हलाक और बर्बाद कर देती। इसी तरह शान रिसालत में जनाबे वाला हाथ डालना, क्या ये शहनशाह नकवी हमारे घर का तो बंदा नहीं है ना, अमीन शहीदी हमारे घर का बंदा तो नहीं है ना, ये उन्हीं के लोग हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद। मैं तो बड़े लाइटली और बड़ा जनाब धीमे अंदाज में बात कर रहा हूँ, कोई आपको जोश नहीं दिला रहा, मुश्तइल नहीं कर रहा। नेट पे चीज़ें मौजूद हैं और आप कहेंगे तो मैं अभी आपको दिखा के जाऊँगा। मैंने सारी चीज़ें अलग करके गैलरी में रखी हैं कि शायद कोई साथी कहे मुझे दिखा के जाए। ठीक है ना, हमारी जिद नहीं है। हम कहते हैं यार अपना ईमान बचाओ, मोहब्बत में इस हद तक न बढ़ जाओ कि अपना ईमान बर्बाद कर बैठो। और फिर ये तो आज के लोग हैं ना, शहनशाह नकवी हो गया, अमीन शहीदी हो गया। बोल चैनल पे भी इनका एक बैठा था जाकिर, उसने भी ये बात की। बल्कि हयातुल क़ुलूब मुल्ला बाकिर मजलसी की किताब उठाए, उसके अंदर मौजूद है। 14 सितारे किस घर के अंदर किताब मौजूद नहीं नजमुल हसन करारवी की, उसके अंदर मौजूद है। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं। सारे नबियों से सिवाय मुस्तफ़ा करीम के सारे नबियों से मौला अली को अफजल गर्दाना जा रहा है। क्या ये खुला कुफर नहीं है? खुला कुफर है भाई। गैर नबी नबी के बराबर कैसे हो सकता है? चाहे जाके बढ़ा दें आप। ये कहना कि अली नबियों से अफजल है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, मैं ये वीडियो बन रही है, मैं कहता हूं कुफर है। ये ईमान नहीं है, कुफर है। तो सामे नजीद शाह, ये आज के दौर की बात आप कहें ना, पुरानी किताबों के हवाले लोग दे रहे हैं, ये तो वो नेट पे चीजें आज मौजूद हैं, आज के लोग मौजूद हैं, जिंदा हैं, जो उस मसलक को जनाबे वाला उस बड़े हैं, वो आज भी बयान कर रहे हैं। तो ये मौला अली की बिल्कुल मौला अली ने सच फरमाया था कि मेरी मोहब्बत में लोग हलाक भी होंगे और मेरे बुग़्ज़ में भी हलाक होंगे। इसी तरह मौला अली ने एक अपने लिए हद बयान की है, उस हद से बढ़ाएंगे तो हलाक होंगे। मसले तफजील में मौला अली ने साफ नहीं फरमाया ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी। फरमाया जिसने मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दी वो मुफ्तरी है, झूठ है, मैं अपने हाथ से 80 कोड़े मारूंगा। अब ये मौला अली ने हद मुकर्रर कर दी। मौला अली ने खुद हद मुकर्रर की है, खुद मौला अली ने हद मुकर्रर। हाँ, हमसे एक नहीं 4 हवाले सुन लो। मोहम्मद बिन हनफिया बुखारी शरीफ आपका अपना बेटा, वो बयान कर रहा है। फिर जनाबे वाला एक तो ऐसी हदीस है जिसके सारे रुवात ही इमाम आले बैत है, सारे रुवात रावी जितने भी इमाम आले बैत। इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम बाकिर पाक से सुना। इमाम बाकिर पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम अली मकाम मौला हुसैन पाक से सुना। मौला हुसैन पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान मौला अली पाक से सुना। सारे रुवात ही इमाम आले बैत है। फ़ज़ाइल उस-सहाबा पढ़िए, तबरानी शरीफ पढ़िए, मजमू ज़वाइद, सब में हदीस मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं मैं खुद हुजूर के साथ जा रहा हूँ, दाएं तरफ सिद्दीक़ अकबर जा रहे हैं। अचानक हज़रत अबू दरदा हज़रत सिद्दीक़ अकबर से आगे बढ़ गए। फ़ौरन मेरे नबी ने आगे बढ़ के अबू बकर का बाजू पकड़ा, पीछे खींचा, फरमाया अबू दरदा तो उस अबू बकर से आगे बढ़ रहा है कि इस धरती पे सूरज ने नबियों के बाद इससे अफजल शख्स नहीं देखा। इसके रावी कौन है? मौला अली खुद है। तो भाई मौला अली ने एक हद मुकर्रर कर दी है। फरमाया मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो मेरा एक स्टेटस है, म्यार है, मकाम है, हद है, उससे मुझे बढ़ाओ नहीं वगरना हलाक हो जाओगे। तो फरमाया जो बढ़ाएगा वो मुफ्तरी है, झूठ है, काज़िब है, मैं अपने हाथ से उसको 80 कोड़े लगाऊंगा। और ये मुफ्तरी की हद ऐसी नहीं है कि जनाब ये को मौला अली ने अपनी तरफ से काम शुरू किया ना, पहले से फ़ज़ाइल उस-सहाबा पढ़े इमाम बिन हंबल की, उसके सफ़ा 300 पूरे 300 सफ़े पे जनाबे वाला ये चीज़ मौजूद है। और जिसको इंटरनेशनल कीड़ा हो ना, हाँ जी, हाँ ये भी आजकल नया तमाशा शुरू, इंटरनेशनल नंबर। तो
तो मैंने कहा जिसको इंटरनेशनल कीड़ा है ना सब, इसका इंटरनेशनल नंबर 396 इस हदीस के फज़ाइल सहाबा का। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक शख्स ने हज़रत उमर को सिद्दीक़ अकबर पे फजीलत दे डाली। आपने पा लिया लम्हा तो पूरे गिण का सी मारे। हाँ, और हज़रत उमर जिल मारे ना तो पेशाब विच निकल गया। ये तो हज़रत उमर को पूछो मसला तफजील समझाने वास्ते पेशाब विच करना जरूरी है, समझ आई कोई नहीं आई। हाँ, तो गोया हज़रत उमर ने सिखा दिया भाई जेड़ा सुनियो तो पीर मौलवी खतीब नकीब इस पट्टी तो लम्मा पा दो पेशाब विच कट दो। हाँ, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ये खुलफाए राशिदीन का तरीका हज़रत उमर ने भी इसको जारी रखा और मौला अली ने भी जारी रखा। तो मौला अली ने खुद हद मुकर्रर की या नहीं की? फरमाया वो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा जो मेरे मियार और मेरी हद से आगे बढ़ाएगा। बात पल्ले पड़ी। तो मौला अली की मोहब्बत खुद इम्तिहान है और मौला अली का बुग़्ज़ ये भी बंदे को बर्बाद कर देता है, ईमान को खा जाता है। बात समझिए। इसलिए मोहब्बत में एहतिदाल चाहिए। मोहब्बत में जनाबे वाला उस हद तक जाओ जो खुद हद मुकर्रर मौला अली ने कर दी, उससे आगे ना जाओ वगरना बर्बाद हो जाओ, हलाक हो जाओ। और मौला अली के उस मकाम से मौला अली को घटाओ नहीं जिससे जनाबे वाला तुम हलाक और बर्बाद हो। तो सामिन अज़ीज़ शाह मौला अली सुभान अल्लाह, उनसे मोहब्बत ईमान है और वो खुद कैसा साहिब ईमान है। मौला अली खुद कैसा साहिब ईमान है। भाई सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत फतावा रज़िया शरीफ 28वीं जिल्द, उसके अंदर पूरा रिसाला मौजूद है, तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मत अहदिल जाहिलिया। आला हज़रत से एक सवाल हुआ कि मौला अली ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया 8 साल में, 9 साल में, ये 15 तक 4-5 अकवाल है। तो आखिरी कौल 8 साल का है। तो आला हज़रत से पूछा गया कि हम क्या ये कह सकते हैं कि मौला अली 8 साल से पहले जो है ना वो मोमिन नहीं थे? तो इस पे आला हज़रत से एक सवाल हुआ, आला हज़रत ने जवाब में पूरी किताब लिख दी। आला फरमाते हैं 2 शख्सियात इस्लाम की ऐसी हैं, अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजलुल अज़हर, और दूसरी अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल हस्ना। फरमाया ये इस्लाम के 2 वो हीरो हैं जो रोज़े अलस्त से लेके रोज़े विलादत तक, रोज़े विलादत से लेके सिन्ने तमीज़ तक, सिन्ने तमीज़ से लेके रोज़े बेसत तक, रोज़े बेसत से लेके वक्त वफ़ात तक, वक्त वफ़ात से लेके अबदुल अबाद तक, कतअन हुक्मन तबअन हकीकतन मुतलकन इसमन वहमन मुसलमान थे, मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे। तो मौला अली ऐसे साहिब ईमान हैं कि इस्लाम कबूल किया बहसीयत दीन, इस्लाम को कबूल किया 8 साल में, मोमिन पहले से थे। बात समझिए। अल्लाह अकबर। तो क्यों ना मोमिन उनसे मोहब्बत करें, क्यों ना प्यार का इजहार करें। इसलिए तो हम कहते हैं आहले नजर की आँख का, भाई इशफाक साहब ने मुझे कहा जी तरस तरन्नुम, मैं मर्जी आला बनना। मैनू सजना होवे ना डिमांड ने जदों डिमांड की तो मतलब उस तरस लावनी कोई नहीं। मैं ये मेरे मुतल्लिक मशहूर है भाई, जो कम कहना हुआ ना उन ये आप छोड़े करो भैया, आज जनाब तरस बिल्कुल नहीं लानी, सीधा सीधा बयान है। तो उस तरस लग वैसे तो माशाल्लाह हमारे नौजवान अल्लाह उसको बरकत दे, मेरे ख्याल चला गया नाथ खान, बड़ा सोहना उसने कलाम पढ़िया। हूँ उस गरीब ने भी पता को नहीं जेड़ा मैं पढ़दा पाया लिखे कैसे। उस कलाम के अशार भी जो है वो काबिल इस्लाह है उनकी, लेकिन मैंने कहा चलो अब पढ़ रहे पढ़ने दो। तो खैर, तो सामिन अज़ीज़ शाम बहुत इसमें एहतियात चाहिए, उलमा से मशवरा कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए,
पता करना चाहिए किसने लिखा है। अल्लाह, अब चूंकि डिमांड हुई है तो मैं 2 शेर पढ़ देता हूं, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप भी मौला अली से मोहब्बत का इजहार करेंगे। सारे मिलके पढ़ेंगे। आहले नजर की आँख का तारा, नहीं अली का नाम ऐसे नहीं लेना। आहले नजर की आँख का तारा अली अली, अगले वफा के दिल का सहारा, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अगले वफा के दिल का सहारा। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में। मैंने कभी जो रो के पुकारा, ये वीडियो मेरी तरफ रखें, मैंने कभी जो रो के दुनिया में सब सियाली घराने के नूर को, दुनिया में सब सियाली घराने के नूर को, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। आज़म ये मग़फ़िरत सनत है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़िरत की सनत है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा अली अली। क्यों जी, मैं नात खान भी हैं, इस फीस अलग होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे बड़ा अच्छा गला दिया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई नात खानों से भी अच्छा पढ़ लेता हूँ। 30 साल हो गए यार इस मैदान में, 48 साल उम्र हो गई है। अब जरा चस्के वाली वो इंटरटेनमेंट वाली मामलात से हम गुजर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मुझे बड़ा गिरफ्त है पढ़ने में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाह वाह और इन चीज़ों से बाहर हट के कोई जो है गुफ्तगू ऐसे की जाए कि हर बंदे की समझ में आए।
ये ज़ौक़ में बंदा जो है ना वो बड़ा आपे से बाहर हो जाता है और फिर समझ नहीं आती। तरन्नुम में तो वो चीज़ चल रही होती है लेकिन कौम को समझ नहीं आती कि क्या चीज़ सुनी है। बा बल्ले बल्ले वाह वाह, ये होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सुभान अल्लाह, मौला अली की क्या शान है। एक हदीस पढ़ दूं? सुभान अल्लाह, कभी दिती वह जो शहरी तो समझ को नहीं करानी, तो मैं पिंडी तक के खुशकी लई ऐसा सारी तो जो कुछ हाँ। सुभान अल्लाह, आपको बरकत दे, अल्लाह आपको इज्जतें दे। मैंने खुद मना किया भाई शहरी नहीं बनानी, हम वापस पिंडी करेंगे। तो सामने अजीज शाम तवज्जो करना, मौला अली की अजमत और शान में फ़ज़ाइल व कमालात, आपके महामिद व महासिन, आपके खसाइस फ़ज़ाइल बेहद व बेहिसाब, जिनका इहाता एक मजलिस में, एक नशिस्त में करना मुमकिन नहीं है। आइए एक मैं हदीस सुनाता हूँ आपको, मौला अली की शान। सुभान अल्लाह, क्या शान। मैं समझता हूँ ये हदीस कमाल की हदीस है, कमाल की हदीस। बल्कि मैं मजे की बात है, कल एक शिया आलिम को सुन रहा था, वो बोल न्यूज़ पे बयान कर रहा था कि जी सबसे बड़ा जो है ना ये हदीस जो है ना, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून में मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। मैंने कहा इस तरह तो मेरे नबी ने हज़रत उमर के लिए भी फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमरुल खत्ताब, कि मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा खुला था तो उमर नबी होता। ये भी बहुत बड़ी शान है, लेकिन ये बात तो हज़रत उमर के लिए भी आई है, मौला अली पाक के लिए भी आई है। फिर ये ग़ज़वे तबूक की तरफ जाते हुए जो हुजूर ने ये फरमाया था ना, इसको ज़रा खोलो कि हुजूर की जानशीनी की ये कौन सी किस्म है। हाँ, ये कहते हैं जी हुजूर ने जानशीन बनाया तो अपना खलीफा बनाया, अपना जनाब वसी बनाया, अपना नायब बनाया। तो मैं कहता हूँ कि ज़रा थोड़ा वसी मुताला करो ना, तो इस नियाबत का मतलब क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ग़ज़वात पे जाते थे, अपने बाद मदीना का वाली और अमीर बना के जाते, अपना जानशीन बना के जाते। इसी तरह जिस तरह ग़ज़वे तबूक के मौके पे जा रहे थे तो मौला अली को अपना नायब बनाया। इसी तरह ग़ज़वे बदर को गए थे, हज़रत अबू लुबाबा को मदीने का वाली बनाया, अपना जानशीन बनाया। ये भी हुजूर की जानशीन ही है, ठीक है ना। और 13 ग़ज़वात में हुजूर गए तो हज़रत अमर बिन उम्मे मक्तूम को जो नाबीना थे उनको 13 ग़ज़वात पे गए तो हुजूर ने उनको मदीने का अमीर और अपना जानशीन बनाया। ये भी ये इस्तिखलाफ सरी, ये भी हुजूर की नियाबत और जानशीनी है। जी हाँ, लेकिन ये इसको कहते हैं जुज़ी मुक़य्यद। हुजूर की जानशीनी की 2 किस्में, जुज़ी मुक़य्यद और कुल्ली मुतलक। बात समझ आइए ना, इसको खोलते नहीं, मुसीबत है। साढ़े अपने भी कोई नहीं खोल देता, उन्हें तो उन्हीं कौन खोलना, तो जो है ना। अब देखें ये हुजूर की जानशीनी है और ये जानशीनी सिर्फ एक जिहत से नहीं है। अब तहसील ज़कात और अख़ज़ सदक़ात का मामला है तो वो भी हुजूर की जानशीनी है। हज़रत उमर और हज़रत खालिद बिन वलीद की हुजूर ने ड्यूटी लगाई, वो भी हुजूर की जानशीनी है। तालीम कुरान के लिए कुर्रा का तकर्रुर किया गया, वो भी हुजूर की जानशीनी है। इसी तरह हुजूर जब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी कोई जनाब लश्कर भेजते तो उस लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर फरमाते, कभी सिद्दीक़ अकबर को, कभी हज़रत अमर बिन आस को, कभी असाद बिन अबी वक्कास को, तो इसी तरह हज़रत जनाब वाला उसामा बिन ज़ैद को। तो ये भी हुजूर की जानशीनी है, ठीक है ना। इसी तरह जो है हिजाज मुक़द्दस के मुख्तलिफ सूबों में नबी पाक ने जो नाज़मीन का तकर्रुर फरमाया, ये भी हुजूर की जानशीनी है। बात समझिए ना। तो ये बड़ी लंबी तफसीर, ये जुज़ी मुक़य्यद यानी कि वक्ती तौर पे मखसूस काम के लिए, मखसूस वक्त के लिए, मखसूस शख्सियत को अपना जानशीन बनाना, ये इस्तिखलाफ सरी बारहा दफा साबित है। दूसरा है कुल्ली मुतलक। कुल्ली मुतलक ये है कि नाम लेके किसी शख्सियत को इमामत कुबरा के लिए अपने बाद उसका तयन करना कि मेरे बाद ये मेरा खलीफा होगा, ये हुजूर ने नहीं किया। यही तो वजह कि मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल हस्ना आपसे पूछा गया कि अबू बकर खलीफे कैसे बन गए।
इमाम इसहाक बिन राहवै का रेफरेंस है, सुनन दारकुतनी का रेफरेंस है, इब्ने असाकिर का रेफरेंस है, अस्सवाइकुल मुहरिका का रेफरेंस है, और सैयद आला हज़रत ने पूरी डिटेल से 28वीं गायत ताक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़ के सफ़ा 471 पे इसको बयान भी किया। इस रिवायत को इब्ने क़व्वा ने पूछा मौला अली से, अबू बकर खलीफा कैसे बन गए? मौला ने फरमाया बल रायुन रायतु, हमने अबू बकर को मुशावरत से खलीफा बनाया। तो खलीफा क्यों बनाया? फरमाया फ़ख्तरना लिदुनियाना मर्रदी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनना। मौला अली फरमाते हैं उस अबू बकर को हमने अपनी दुनियावी इमामत और खिलाफत के लिए इसलिए चुना कि मुस्तफ़ा ने अपनी मौजूदगी में उनको हमारा दीन का इमाम बनाया था। बात समझिए। तो इस पे मेरा ख्याल है इसी मस्जिद में मैंने डिटेल से गुफ्तगू की है ना, इसलिए मैं अब इस तरफ नहीं जा रहा। तो ये याद रखें, यही तो बात मौला अली से पूछी गई। अस्सवाइकुल मुहरिका और सुनन दारकुतनी का रेफरेंस है। मौला अली खुद फरमाते हैं हम हुजूर की खिदमत में हाजिर, इस्तखलिफ अलैना, या नबी अल्लाह हम पर खलीफा बना दीजिए। हुजूर ने फरमाया ला इन यअलमिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्लि अलैकुम खैरकुम। अल्लाह ताला जब तुम्हारे साथ भलाई का इरादा फरमाएगा तो जो तुम में सबसे बेहतर है उसको तुम्हारा वाली बना देगा। काला अलीयुन रदियल्लाहु ताला अन्हु फ़ालिम अल्लाहु फ़ीना खैरा फ़वल्ला अलैना अबा बकरिन। मौला अली ने भी मनो तो मौला अली दी भी मनो ना। हाँ, तो मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ भलाई चाही और हम में जो सबसे बेहतर था उस अबू बकर को हमारा वाली बना दिया। ये है कुल्ली मुतलक। तो ये मुशावरत से, शूराई सिस्टम से। तो खैर मैं अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, मैं कहता हूं इससे भी बड़ी हदीस जो है ना वो और है। कहा जी वो कौन सी है? मैंने कहा वो मौजमुल औसत के अंदर इमाम तबरानी लाए और मुस्तदरक अल-सहीहैन के अंदर भी मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रिवायत करती हैं, मेरे नबी ने फरमाया अलीयुम मल कुरान वल कुरान मा अली। मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी हदीस है, बहुत बड़ी हदीस है। ये मन कुंत मौला फाजा अलीयुन मौला उससे भी बड़ी है। लेकिन इसको कोई समझे तो, इसको कोई देखे खोले, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये बात आम सी नहीं है, सादी बात है, लेकिन यकीन जानिए इतनी गहराई है इसमें जिसकी इंतहा नहीं। अलीयुम अल कुरान वल कुरान वाली एक आयत अली की ताईद में नहीं है। नबी पाक फरमाते हैं पूरा कुरान अली की ताईद में। इससे बड़ा कोई शर्फ है कि कलाम इलाही वही खुदा अली की ताईद में हो। ये बहुत बड़ी बात है, समझो इसको। फरमाया अलीयुम अल कुरान, अली कुरान के साथ है, वल कुरान मा अली और पूरा कुरान अली के साथ है। ला यफ्तरिकान, और ये अली और कुरान कभी जुदा नहीं होंगे। हत्ता यरदा अलैयल हौज, ये कुरान और अली दोनों इकट्ठे मेरे पास हौज़े कौसर पे आए। ये मौला अली की बहुत बड़ी शान, बहुत बड़ी शान। और इसमें अगर तरन्नुम में बयान करा तो तुम बल्ले बल्ले करनी है। इसकी एक मिसाल मैंने पिछली दफा दी थी। हाँ, अलीयुम अल कुरान वल कुरान, जी जी मैं तरस को नहीं लावनी, इंज ही मैं बयान कर सा। अलीयुम अल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान ओए सोने दा जिक्र होवे ते भावें आवाज जिंज दी भी होवे, तरन्नुम होवे न होवे, उंजी प्यार आंदा। अलीयुम अल कुरान वल कुरान मा अली। यकीन जानिए मैं समझता हूं मौला अली की शान में इससे बड़ी हदीस कोई नहीं। ये मैं दावे से कहता हूं। वो हदीस भी मैं कहता हूं कि इस निस्बत से उसका नंबर बाद में आता है। और जो हदीस सकलैन है जिसमें मेरे नबी ने फरमाया मन कुंतु मौला फाज़ा अलीयुन मौला, वो भी एक मखसूस जिहत को जनाबे वाला बयान किया गया। यहां तो हद कर दी ना, फरमाया पूरा कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ, और कभी जुदा नहीं होंगे, हत्ता के हौज़े कौसर पे मेरे पास आएंगे। हैं, ये हदीस है या नहीं है? तो जो कहते हैं नबी को कल दा पता कोई नहीं, मैं आखिर नबी पाक को तो पता भी, अली हमेशा हिदायत तेरा वेगा। समझ कोई नहीं आई है? देखो हुजूर ने फरमाया अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, ला यफ्तरिकान, कदी जुदा होने ही नहीं, कदी जुदा।
हत्ता यरदा अलैहिल हौज़, दोनों हौज़े कौसर पे मेरे पास आएंगे। अच्छा, अब अली भी और कुरान भी साथ साथ हैं, दुनिया में साथ हैं, हशर में साथ हैं। मेरे नबी फरमाते हैं हौज़े कौसर पे मेरे पास आएंगे, दोनों इकट्ठे आएंगे, जुदा नहीं, वहां भी जुदा नहीं, यहां भी जुदा नहीं, वहां भी जुदा। अब अली अपने, अब जरा इस हदीस को जरा तवज्जो कीजिएगा, अली अपने चाहने वालों की अब शफात करेगा, कुरान अपने चाहने वालों की शफात करेगा। सुनियो, अपनी किस्मत पे नाज करो, खुदा की कसम अली है ही आपका, और वाकई आप अली के हैं। इस हदीस को जरा खोलो, 14 तबक रोशन हो जाते हैं। मेरे फरमाया अली कुरान के साथ, कुरान कभी जुदा, दोनों इकट्ठे हौज़े कौसर पे, वहां भी जुदा। अब अली अपने चाहने वालों की शफात करेगा, कुरान अपने चाहने वालों की शफात करेगा, और ये दोनों एक दूसरे जो जुदा। अब जाहिर बात है अली अपने मौलाई की शफात करेगा, तो अली ये तो देखेगा ना कि ये कुरान से भी प्यार करता है कि नहीं करता। कुरान अगर अपने चाहने वालों की शफात करेगा तो कुरान ये नहीं वेखना ये तरावियां बड़ी चुट के पढ़दा ही, ये शबीने बड़े पूरा पूरा रात च कुरान पढ़ देंदा ही। कुरान ये वेखसी कि ये मेरा चाहन आला, ये कारी कुरान है, हाफजे कुरान है, ये आलिम कुरान है, ये आमिल कुरान है, मगर कुरान वेखेगा कि मेरे अली दा प्यार है कि कोई। बात समझिए, जिसके दिल में अली का प्यार नहीं, वो जितना बड़ा हाफिज़ कुरान क्यों ना हो, जितना बड़ा आलिम कुरान क्यों ना हो, जितना बड़ा आमिल कुरान क्यों ना हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, मुहक्किक हो, मुअर्रिख हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी नहीं जिसके दिल में अली का प्यार है। तवज्जो कोई नहीं, इसलिए कोई बंदा इस पे नाज न करे बई अंदाज कि अली का प्यार तो है ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं कुरान दा हाफिज, अली से मोहब्बत नहीं रखता तो क्या है, मैं कुरान मजीद का आलिम जो हूं। तो मैंने कहा कुरान तुझे धुतकार देगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं। तो जब जुदा नहीं, कुरान उसी को साथ रखेगा जिसने दुनिया में अली को दिल में रखा। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? अपने ईमान से बताओ, कुरान क्या उस बंदे की शफात करेगा जो मुबग़िज़ अली हो, जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो? उसकी कुरान हरगिज़ नहीं, कुरान उसे धुतकार देगा और कुरान कहेगा मैं और अली कभी जुदा नहीं थे, न जुदा होंगे, और हमारे साथ वही रहेगा जो हम दोनों का प्यार दिल में रखते हैं। बात समझिए, कुरान कभी भी उसकी शफात नहीं करेगा जो अली से बुग़्ज़ रखे और जो मोहब्बत में इफरात का शिकार हो, उसको भी कुरान साथ नहीं रखे। अब अली भी अपने मौलाइयों की शफात करेगा, अली देखेगा ये मेरा मवाली है, ये मेरा मौलाई है, पर अली ये भी देखेगा ना कि ये मुझसे मोहब्बत तो करता है, पर कुरान मजीद ने तो हुजूर के हर साहबी को जन्नती कहा है, ये हर साहबी को जन्नती भी मानता है कि नहीं मानता है जी। सूरह तौबा की आयत नंबर 100, सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 74, सूरह अल इमरान की आयत नंबर 179, सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101 से 103, हुजूर का हर साहबी जन्नती है। तो अली ये देखेगा ना कि मेरा तो मौलाई है, अली अली तो करता था, क्या कुरान के इस फरमान पे भी अकीदा है कोई? है जी, तवज्जो है कोई नहीं? अल्लाह अकबर। तो भाई कुरान मजीद है, अल्लाह का कुरान है। तो कुरान मजीद मौला अली कभी उसको करीब नहीं लगने देंगे। और देखे मौला अली ये देखेंगे ना कि ये मेरा मवाली तो है, मेरा मौलाई तो है। तो मैं देखता हूँ कुरान तो हुजूर की 4 बेटियां बयान करता है, ये कितनी मानता है? या नबी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका बनात, कम अज कम 3 से ज़ायद पर इस्तेमाल। ये हुजूर की बेटियां कितनी मानता है? कुरान तो बनात कहता है, एक बेटी तो नहीं कहता। गल पल्ले पैया कोई नहीं। ओ भाई अली देखेंगे
कि ये मुझसे तो मोहब्बत करता है, पर मेरे नबी की अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मुमिनीन, वो आयशा तो सिद्दीक़ा जिसकी शान में 18 आयतें आई हैं, उनकी पाक दामनी और उनकी भी तहारत का जिक्र करता है कि नहीं करता? कुरान देखेगा कभी? क्या मौला अली को नहीं पता कि आयत ततहीर कहाँ नाजिल हुई? जी मैंने पढ़ी है ना आयत ततहीर। चलो हजरत ने फरमा दिए तो मैं तरन्नुम में एक आयत पढ़ देता हूँ। सूरह अज़ाब की आयत नंबर 33 से अल्लाह का कुरान है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह ने इरादा फरमाया तुमसे हर रिज्स को दूर करने का और तुम्हें खूब साफ सुथरा फरमाने का। अब ये आयत ततहीर कहाँ नाजिल हुई और क्यों नाजिल हुई, इसका पस मंजर क्या है कभी सुने आपने? इसका शान नुजूल क्या है कभी सुने आपने? आयत ततहीर का शान नुजूल क्या है? आयत ततहीर क्यों नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है, कभी बयान नहीं किया हमने। आयत ततहीर का बैकग्राउंड ये है कि नबी पाक तशरीफ फरमाए अपने हुजरा पाक में, हुजूर की अज़वाज बैठी हैं, हुजूर की बीवी हैं, हुजूर की बीवी हैं, तो नबी पाक नबी भी हैं और शौहर भी हैं। तो बीवी अपने मामलात घर के किससे डिस्कस करेगी? शौहर से। तो अज़वाज मुतहरात ने खर्चे के हवाला से अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, खर्चे की बड़ी दिक्कत होती है, मेहमान जो है वो बाज़-औक़ात खाली चले जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं पेश किया जा सकता। अब ज़ाहिर बात है ये मामला उन्होंने किससे डिस्कस करना था? नबी पाक से, वो शौहर भी हैं। अब नबी पाक खामोश बैठे हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ऊपर से तशरीफ़ लाए ना, देखा कि हुजूर कदरे मग़मूम है, कुछ सोच विचार में है। चुप करके सिद्दीक़ अकबर बैठ गए। हज़रत फ़ारूक़ आज़म आ गए, देखा हुजूर को तो अब हज़रत फ़ारूक़ आज़म, नबी पाक ने क्यों फरमाया मेरी उम्मत का मुहद्दस है, ये सोचता है, बोलता है, अल्लाह इसकी ताईद में कुरान नाजिल करता है। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करते हैं, या नबी अल्लाह, मेरा दिल करदा मेरी जनानी मेरे को ज़्यादा खर्चा मंगे तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ देवा। मुझसे खर्चे का तकाजा करे तो मैं हज़रत उमर ने सोचा कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि हुजूर मुस्कुरा पड़े। तो जब ये बात की तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया ये भी तेरे वास्ते बैठी है। यार कायनात में ऐसा सुसर भी दिखाओ जरा। सिद्दीक़ अकबर पाक उठे ना, हज़रत आयशा की यहाँ से गर्दन पकड़ी, फरमाया तेरी जुर्रत तू मेरे महबूब से खर्चे के तकाजे करे। हाय हाय हाय। हज़रत उम्मुल मोमिनीन में हफ्सा किसकी बेटी थी? हज़रत उमर की। हज़रत उमर उठे, उन्होंने भी गर्दन छोड़, तेरी जुर्रत तू मेरे नबी से तकाजे कर। अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, चूंकि हम आपकी बीवियां भी हैं तो आपसे ही गुजारिश कर रही हैं, जो भी मामला आपको बताना है डिस्कस कर रहे हैं। अब वहां तरतीब से आयतें नाजिल शुरू हो गई। आयत ततहीर को समझने के लिए पिछली 5 आयतें भी साथ मिलाएं, अगली भी साथ मिलाएं। वहां अब आयतें आना शुरू हो गई। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदुनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। ए महबूब नबी, अपनी बीवियों को फरमाइए कि अगर तुम दुनिया का माल इसका इरादा रखती हो, इसकी चाहत रखती हो, तो मैं दुनिया का कुछ माल तुम्हें दे के तलाक दे के फारिग कर देता हूँ। वइन कुंतुन्ना तुरिदुनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अगर तुम अल्लाह की चाहत, अल्लाह के रसूल की और आखिरत की तलबगार हो, तुम्हारे लिए बेहद बेहिसाब अजर व सवाब। तो अज़वाज मुतहरात ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, हम तो बहसीयत जो है वो अज़वाज, आप हमारे शौहर भी हैं, तो आपकी खिदमत में ये गुजारिशात की हैं। ये कैसे, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि आपको छोड़ा जाए, ये कैसे हो सकता है? अब उस वक़्त अल्लाह ने फिर आयत ततहीर नाजिल कर दी। ए महबूब, अल्लाह का इरादा है, अगर तेरी अज़वाज ने यूं अपने इरादे का इजहार कर दिया कि या नबी अल्लाह, किसी सूरत में भी हम आपको नहीं छोड़ सकती और किसी सूरत में भी अल्लाह रसूल और आखिरत पर किसी चीज़ को तरजीह नहीं दी जा सकती,
तो अल्लाह ने फरमाया महबूब फिर मैंने इरादा किया है कि इनसे हर रिज्स को, यहाँ रिज्स का मतलब क्या है, दुनिया की चाहत, हर रिज्स को दूर कर दे और खूब साफ सुथरा फरमा दे। तो ये आयत तत्हीर नाजिल हुई अज़वाज मुताहरात के लिए। तो फिर इसमें मौला अली को हम डिस्कस क्यों करते हैं, फातिमा ज़हरा को, हसनैन करीमैन को, वो जवाब सुनिए। यहाँ से मेरे नबी उठे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के हुजरे में गए, वहाँ पे हुजूर ने सैयद ज़हरा पाक को बुलवाया, मौला अली पाक को बुलवाया, मौला हसन पाक को बुलवाया, मौला हुसैन पाक को बुलवाया, एक चादर में लिया और वहाँ पे आयत तत्हीर हुजूर ने इनके लिए तिलावत की। अल्लाह ने अज़वाज मुताहरात के लिए तिलावत की, रसूलुल्लाह ने इनके लिए तिलावत की। हदीस किसा की सूरत में इनको शामिल किया गया, बाद में खुद हुजूर ने शामिल किया, मौला अली को, सैयद ज़हरा को, मौला हसन को, मौला हुसैन को, खुद हुजूर ने इनको शामिल किया। हदीस किसा की सूरत में ये आयत तत्हीर में शामिल है। आयत तत्हीर गोया अल्लाह ने तिलावत की अज़वाज मुताहरात के लिए, रसूलुल्लाह ने तिलावत की इनके लिए। तो जो अज़वाज मुताहरात को पाक न माने वो अल्लाह का मुनकिर है, जो मौला अली, सैयद ज़हरा, मौला हसन, मौला हुसैन को पाक न माने वो रसूलुल्लाह का मुनकिर है। और फिर इस और वजह भी है, आयत तत्हीर से मुल्ला अली कारी फरमाते हैं पहले वाली आयत क्या है, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का हद मिनन निसा, और आयत तत्हीर की बाद वाली आयत क्या है, वज़्कुर्न मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। दोनों में अज़वाज मुताहरात का जिक्र है, बीच में आयत तत्हीर है। बात समझिए, इससे भी पता चलता है फिर अहले बैत के अल्फाज कहीं और भी हैं, और भी हैं कहीं पे, तो बिल्कुल है। सूरतुल हूद की आयत नंबर 73 पढ़ी, वहां पे फरिश्तों ने हजरत सारा को कहा, कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। ए अल्लाह की नबी की बीवी सारा, आप इस पे ताज्जुब करती हैं कि इस उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह की आप पर रहमत और बरकत हो। बात सुन, अब यहाँ आले बैत अल्लाह ने किसको कहा, हजरत सारा को, जो बीवी किसकी है, हजरत इब्राहिम की। तो कुरान तफसीरुल कुरान बिल कुरान हुआ कि नहीं। यहाँ पे आले बैत से मुराद कौन है, हजरत सारा। अगर हजरत सारा हजरत इब्राहिम की बीवी अहले बैत, उनको खुद अल्लाह अहले बैत कहे, तो जो इमामुल अंबिया की बीवी हैं, फिर मिशकात शरीफ के अंदर, जनाब बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, हजरत उम्मे सलमा के साथ जब हुजूर का निकाह, हजरत ज़ैनब के साथ हुजूर का जब निकाह हुआ, तो उनके हुजरे से हुजूर निकले ना, फ़खराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हुजरत आयशा, हुजूर हजरत आयशा के हुजरा के सामने आके हुजूर ने कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। ये बुखारी शरीफ है। फिर उस वक़्त जितनी भी हुजूर की अज़वाज मुताहरात थी, उन सब के फर्दन फर्दन उनके हुजरात के सामने जाके हुजूर ने यही कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। तो अज़वाज मुताहरात भी आले बैत में शामिल। अब ज़रा ज़रा तवज्जो करना, ये भी इतराज़ होता है कि जब नबी पाक ने इनको चादर में लिया, तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन पास खड़ी हैं, तो उन्होंने कहा, हुजूर मैं चादर में आ जाऊँ। हुजूर ने फरमाया, तू अपनी जगह ठहरी रहे, तू खैर पे है। और मोजमुल कबीर के लफ्ज़ हैं, तू भी आले बैत में शामिल है। तो जब शामिल हैं तो यहाँ शामिल कर लेते, उनको क्यों नहीं शामिल किया। इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि उस चादर के अंदर मौला अली मौजूद हैं, जो इनके लिए गैर महरम है। दूसरा जवाब ये है कि हजरत ज़ैद बिन अरकम इकमालुल मोलिम पढ़िए, वो फरमाते हैं कि वो भी आले बैत हैं, ये भी आले बैत हैं, पर जो चादर में आले बैत है, ये वो अहले बैत हैं जिन पर सदका हराम है। बात समझिए, बात पल्ले पढ़िए कोई नहीं। हाँ, ये फर्क है। तो सामने ज़ीत शाम, इनको अपनी चादर में हुजूर ने लिया, आयत तत्हीर इनके लिए पढ़ी, मौला अली के लिए भी आयत तत्हीर पढ़ी, और ये पंचतन पाक उस चादर के अंदर मौजूद हैं, जिनके लिए मेरे नबी ने खुद आयत तत्हीर पढ़ी, और मौला अली उसके अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, चलो आपके ज़ौक़ के लिए मैं दो शेर पढ़ देता हूँ ताकि आप ताज़ा दम हो जाएं। है दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन। ये कलाम अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले किसी ने भी नहीं पढ़ा, ये मैं दावे से कहता हूँ। सबसे पहले यही कलाम मैंने पढ़ा था, उसके बाद चंद नात खानों ने पढ़ा है।
है दीन पंजतल मेरा ईमान पंजतल, है दीन पंजतल मेरा ईमान। चलो ठीक तो सबको नहीं पढ़ना तो तकरीर शुरू करिए, हैं पक्की गल पढ़ सो। है दीन पंजतल मेरा ईमान, ये पंजतन से मुराद क्या है? वो जावेद गामदी का नाम सुने? वो बदबख्त कहता है ये पंजतन पाक, इसका कोई सबूत ही नहीं है। मैंने कहा पता है तुम्हें कि पंजतन पाक से मुराद कौन है? पहला पाक तन ज़ाते मुस्तफ़ा है, दूसरा पाक तन सैयद ज़हरा है, तीसरा पाक तन मौला मुर्तज़ा है, चौथा पाक तन हसन मुजतबा है, पांचवा पाक तन हुसैन मुस्तफ़ा है। ये पांच तन है। इसलिए इन पांच तन पाक की शान बयान करना ये तो खुद रब की सुन्नत है। इसलिए जरा मोहब्बत से पढ़ो। है दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन, है दीन पंजतन मेरा ईमान। सारा जहान जिस्म है और जान पंजतन, सारा जहान जिस्म है और जान। पांचों का नूर एक है, पांचों की बात एक। पांचों का नूर एक है, पांचों की बात एक। पांचों का नूर एक है, पांचों की बात एक। देते हैं सबको एक ही फैजान पंजतन, देते हैं सबको एक ही फैजान पंजतन। है दीन पंजतन मेरा ईमान तत्हीर जिनकी खालिक अकबर ने की बयां, 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 तत्हीर जिनकी खालिक अकबर ने की बयां। पाकीज़गी और शान का उन्वान पंजतन, पाकीज़गी और शान का उन्वान, पाकीज़गी और शान का उन्वान। मकसूद मुझको किस लिए महशर का खौफ हो, 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 मकसूद मुझको किस लिए महशर का खौफ हो। बख्शिश का मेरी जब के है सामान पंजतन, बख्शिश का मेरी जब के है सामान पंजतन। है दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन, सारा जहान जिस्म है और जान। सुभान अल्लाह। अब ज़ौक़ पूरा हो गया। अच्छा अब जरा थोड़ी गुफ्तगू कर ले। सामने नज़ीर से हम तवज्जो करना तो ये मौला अली की सुभान क्या शान है मौला अली की। जिन लोगों ने जिनके साथ इनाती मामला बना के पेश किया ना, जबकि वो इज्तिहादी मामला था, उनसे पूछ लीजिए मौला अली की शान क्या है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अब्दुल अजीज पर हारवी की पढ़ी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया कि आप अफजल हैं कि मौला अली अफजल हैं? तो आप फरमा सकते थे कि वो अफजल हैं, वो साबिक़ून अल-अव्वलून में है, मैं 11वें दर्जे में हूँ, ये फरमा सकते थे। या ये कह देते कि मुझसे अफजल हैं, या ज्यादा से ज्यादा ये कह देते कि मुझसे क्या मेरे बाप अबू सुफियान से भी अफजल है। फरमाया क्या? अल्लाह फरमाया
वो बंदे खुदा तू मुझसे पूछ रहा है मैं अफजल के मौला अली अफजल। फरमाया मौला अली ने जो अपने हाथों से खत लिखे हैं ना, वो सिर्फ मुझ मुआविया से अफजल नहीं, अबू सुफियान की पूरी नस्ल से अफजल है। फिर दिमाग में कीड़ा तो घुसेगा ना, इंटरनेशनल कीड़ा कि जी फिर जंगें क्यों की हो भाई, इज्तिहाद और इनाद में फर्क तो करो ना। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर इसको इज्तिहादी मामला आप नहीं बनाएंगे तो मौला अली को भी नहीं बचा पाएंगे। कहा जी वो कैसे? मैंने कहा बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द किताबुल फितन है, सफा 1049 है। और जिसको इंटरनेशनल कीड़ा हो, इंटरनेशनल नंबर 7083 है इस हदीस का, बुखारी शरीफ का। मेरे नबी ने फरमाया इज़ा तवाजहल मुस्लिमाने बिसैफिहिमा फकिलाहुमा मिन अहलिन नार। हुजूर ने फरमाया दो मुसलमान जब एक दूसरे के सामने तलवार उठा लें, दोनों जहन्नमी है, कातिल भी मकतूल भी। अब मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों को जो बक बक करते फिरते हैं ना, हमारे अपने भी ऐसे शड़ुल किस्म के पीर और मौलवी, इनको मैं कहता हूं पुत्र लग दो इस हदीस में हल करके दिखाओ। तुम टांगे ऊपर कर लो, तुमसे हल नहीं होगी ये हदीस। और फिर ऐसा अजीब बात है कि ये हदीस पड़ी किस मौके पे गई? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर की बात नहीं, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अहनुफ बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने मना किया जंगे सिफ़ीन में कि ना अली का साथ दो ना मुआविया का साथ दो। क्यों? इसलिए कि मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी। इसी बुखारी शरीफ के अंदर सारी ये चीज मौजूद है। फरमाया अली का भी साथ ना दो, मुआविया का भी साथ ना दो, क्योंकि मैंने हुजूर से हदीस सुनी इज़ा तवाजहल मुस्लिमाने बिसैफिहिमा फकिलाहुमा मिन अहलिन नार। फरमाया जब दो मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हो जाएंगे, तलवारें उठा लेंगे, कातिल भी जहन्नमी है, मकतूल भी जहन्नमी है। अब मजे की बात यह है कि यहां शारीन हदीस चकरा गए कि अजीब बात है, हदीस भी बुखारी में और बयान करने वाला खुद भी सहाबी है, और ऐसे मौके पे हदीस पढ़ी जा रही है जब हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा और अमीर मुआविया आपने सामने। बात पल्ले पड़ी। अब यहां शारीन हदीस कहते हैं, आप अंदाजा करें कि अल्लामा ऐनी जैसा बंदा जिसने हजरत अमीर मुआविया के लिए बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया, यहां भी आके उन्होंने स्टेप डाउन किया और रुजू किया कि यह मामला सरासर इज्तिहादी है। दोनों डिसीजन मेकर थे, दोनों मुज्तहिद थे। मौला अली का जो डिसीजन था वो दुरुस्त सिमत वाक़या हुआ, मबनी पर सवाब, और ये सवाब वो गुनाह सवाब वाले साद वाला सवाब, यानी दुरुस्त सिमत वाक़या होना। और अमीर मुआविया भी मुज्तहिद है, वो भी डिसीजन मेकर हैं। उनका जो इज्तिहाद है वो मबनी पर खता है, और ये खता वो गुनाह वाली खता नहीं, ये इज्तिहादी खता है। फरमाया ये मामला खालिस्तन इज्तिहादी है, इनादी नहीं, इज्तिहादी। यही तो वजह है कि मौला अली से, तबरानी शरीफ की हदीस से मौला अली से पूछा गया जिन्होंने आपके साथ जंग की, आपके साथ लड़ते हुए दुनिया से चले गए, उनके मतलब क्या फरमाते? कत्ल आया व कत्ला मुआविया फिल जन्ना। जो मेरी तरफ से कत्ल हुए वो भी जन्नती, जो मुआविया की तरफ से कत्ल हुए वो भी जन्नती। और मामला इनादी होता तो मौला हसन सुलह करते हुए कुछ तो शर्त रखते ना कि जी रुजू करो या तौबा करो, तुम खलीफे बरहक के खिलाफ लड़े हो। तो मौला हसन भी इसको इज्तिहादी मामला समझते थे, इनादी मामला नहीं समझते थे। बकर ने इस बुखारी शरीफ की हदीस को हल करके दिखाओ। ये बगावत जो कहते हैं ना, बगावत, ये बगावत इस्तिलाही मानों में ये लफ्ज बागी नहीं आया, लुग़वी और मस्दरी एतबार से आया। वो बगावत भी इज्तिहादी थी, इनादी नहीं थी। बात पल्ले पड़ी है। इसमें ये और मौजू निकल जाएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तो मौला अली को कैसे बचाओगे अगर जनाबे वाला इसको मामला इनादी बनाते हो। मैं को हवाज गल नहीं कर रहा जी, कोई भी साहिब इल्म हो उसके सामने ये बुखारी की हदीस रखे, उसे कहीं हल करके दे। मैं बिल्कुल अल्लाह के घर में बैठा हूं, जो मैंने चीज बयान की अगर यूं बयान न करे ये बुखारी की हदीस कभी भी हल नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े मुहद्दिसीन आके यहां जनाबे वाला स्टेप डाउन कर गए। आज के मौलवियों की औकात क्या है? ये बहुत नाजुक मामला है, लेकिन हम क्या किया जाए, लोग बस ऐसे मुंह खुला है लोगों का। जरा तवज्जो करना। कभी कहा जाता है जी मिंबरों पे मौला अली को गालियां दी जाती थी,
और जनाबे वाला ये सारा तानो तशनी की जाती है हज़रत अमीर मुआविया पे। मैंने कहा जितनी हदीसें हैं ना, 3 मरकजी रावी लूत बिन याया अबू मिहनफ और सुद्दी सगीर, एक सुद्दी कबीर है वो सिक्का रावी है, सुद्दी सगीर और तीसरा कल्बी, ये तीनों के मुतल्लिक आले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है कि ये सड़े हुए रावजी हैं, शदीद मजरू और कज़ाब हैं। इन तीनों को बीच से निकाल दे फिर साबित कर इस मसले को, ये गालियों वाला मसला साबित कर। इन ये जो रावजी 3 मरकजी रावी है ना, इनको निकाल, लूत बिन याया अबू मिहनफ को और सुद्दी सगीर को और जनाबे वाला तीसरे कल्बी को, फिर ये साबित कर ये हदीसें हैं भी सही कि नहीं, इनकी बेस और बुनियाद क्या है, इनकी हकीकत क्या है। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी। और एक सवाल मैं और करता हूं जो शायद आप पहली दफा सुन रहे हो, हमें तौफीक नहीं बयान करने की, वो क्या है, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ फन रिजाल के इमाम ज़ाबी उन्होंने भी लिखा और जमालुद्दीन मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीबुल कमाल के अंदर भी लिखा, और 4वीं सदी के उसूल जनाबे वाला बहुत बड़े इमाम लालक़ई इल्मुल अक़ाइद के इमाम, उनकी शरह उसूल इतिक़ाद पढ़िए। इन तीनों आइम्मा ने अपनी किताबों में ये बात जिक्र की कि मौला अली का दौर खिलाफत था और मौला अली का तख्त खिलाफत कहाँ पे था, कूफा के अंदर। कहा कूफा के अंदर गली मोहल्ले में, मिंबरों पे, शरेआम बाजारों में, इज्तिमाओं में हजरत उस्मान गनी खलीफा राशिद को नंगी गालियां दी जाती थी मौला अली के दौर में। और यही वजह इन तीनों हजरात ने लिखा कि हजरत अद्दी इब्न हजर, हजरत हातिम और अद्दी इब्न हातिम और दूसरे हजरत हंजला, एक तो हजरत हंजला वो गसीरुल मलाइका ना, वो नहीं, ये हजरत हंजला कातिब वही, और तीसरे हजरत जरीर जिनको मेरे नबी ने इस उम्मत का यूसुफ करार दिया, इतने खूबसूरत थे, उन्होंने फरमाया मेरी उम्मत का यूसुफ है। इन तीनों सहाबा ने कूफा से हिजरत करके चले गए, कहा मैं हम इस कूफा में नहीं रहते, यहाँ उस्मान गनी को नंगी गालियां दी जाती। अब मुझे बताओ ये दलाइल कौन पढ़ेगा, ये किधर जाएंगे। तो हम कहते हैं कि जो भी खलीफा राशिद उस्मान गनी को लानती गालियां निकालता था, उसका हम जनाबे वाला इल्जाम मौला अली पे नहीं दे सकते। इसी तरह कोई लानती जनाबे वाला हजरत अमीर मुआविया के दौर में मौला अली को कुत्ता भौंकता था, तो उसकी हम जनाबे वाला जिम्मा हजरत अमीर मुआविया पे नहीं लगा सकते। बात समझ आई कि नहीं? इन चीजों को समझें। तो खैर बात बहुत तवील हो गई है। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि मैं क्या, अबू सुफियान की पूरी नस्ल से मौला अली अफजल। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो करना, मैं बड़े पते की बात करने लगा। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया मौला अली के जो लिखे हुए खत हैं वो मुझसे नहीं, अबू सुफियान की पूरी नस्ल से अफजल हैं। अब उन खतों की झलक दिखाऊं आपको। हिब्रुल उम्मा हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, सिफतुस सफ़वा मुहद्दिस इब्न जौज़ी की खोलिए। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं नबी पाक के फरामीन के बाद मुझे किसी चीज ने भी इतना नफा नहीं दिया जितना उस खत ने दिया जो खत मुझे मौला अली ने खुद लिखा। अब मौला अली के उस खत में क्या था, बड़ी लंबी तवील बहस है, मैं 2-4 पॉइंट। फिक्र आखरत रमजान शरीफ है, तो मौला अली की जुबानी फिक्र आखरत भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। मौला अली ने फरमाया इब्न अब्बास, जिस बंदे को किसी काम की समझ होती है ना, उसके लिए उसमें फायदा होता है तो वो कर गुजरता है, और जिस चीज की समझ नहीं होती और उसका बज़ाहिर आउटपुट उसको नजर नहीं आता, उसकी करने की तरफ उसकी दिलचस्पी नहीं होती। फरमाया शरीयत के कुछ मामलात ऐसे हैं जिनका फौरन नतीजा नहीं निकलता, फौरन उनका समर नहीं मिलता, आखिरत में उसका अजर सवाब है। तो बंदे इस वजह से दीन की तरफ रग़बत और दीन के पसंदीदा कामों में नहीं आते कि जनाबे वाला मामला आखिरत का है, और दुनिया का मामला चूंकि दस्तोदस्ती साथ साथ जेब भारी हो जाती है तो उसमें दिलचस्पी लेते हैं। तो मौला अली ने फरमाया कि इब्न अब्बास, जो काम तुम्हें समझ है या नहीं है, उसका मामला अगर शरीयत के साथ है वो कर गुजर। आगे मौला अली क्या फरमाते हैं? मौला अली फरमाते हैं इब्न अब्बास, जो आखिरत का तू काम कर चुका तुझे मुबारक हो, खुश हो इस बात पे जो तू आखिरत का काम कर चुका,
और इस बात पे परेशान हो कि जो आखिरत का काम रह गया वो क्यों रह गया, उसको क्यों नहीं किया अभी तक। और जो दुनिया का तू काम कर चुका, दुनिया की नेमत को पा चुका, उस पे खुश न हो। और जो दुनिया का काम रह गया है उस पे गम न खा, बस सारी तवज्जो इस पर रख कि मरने के बाद क्या होगा। ये है फिक्र आखिरत जो मौला अली उजागर कर रहे। वो मौला अली जिनको मेराज की रात वापस आके मेरे नबी ने फरमाया, अली जन्नत में मैंने तो तेरा घर अपने घर के सामने देखा है जिनके बच्चे जन्नत के वारिस हैं, सैयदा ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार हैं, वो मौला अली आखिरत की इतनी फिक्र रखते हैं। और हज़रत इब्न अब्बास को कहते हैं, फरमाया नेकियां करता जा, खैर के काम करता जा, आखिरत के मामलात को समेट ले, दुनिया के जो मामलात रह गए उस पे परेशान न हो, इस पे तवज्जो रख के मरने के बाद क्या होगा। अल्लाह। हजरत अबू अब्दुर्रहमान सलमा रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, और ये भी सिफ़त सफ़ा में मुहद्दिस इब्न जौज़ी लिखते हैं, मौला अली पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक नबी पर वही भेजी और फरमाया, ए मेरे नबी, जब बंदा मेरे पसंद के काम करता है ना तो मैं उसमें उसको ज़ौक़ और बरकत देता हूँ। जब वो मेरे पसंद के कामों के साथ नापसंदीदा कामों में मुलव्वस हो जाता है ना, तो उन नापसंदीदा कामों की नहूसत की वजह से मैं पसंदीदा कामों की तौफीक उससे छीन लेता हूँ। और जो बंदा मेरे नापसंदीदा कामों में मुलव्वस था, वो पसंदीदा कामों की तरफ जब रग़बत करता है ना, तो हम उसे नापसंदीदा कामों से उसको बेजार कर देते हैं। तो मौला अली फरमाते हैं, लोगों अल्लाह के पसंदीदा कामों में लग जाओ और रोज़ाना गौर व फिक्र करो कि कितने हम ऐसे काम हैं जो पसंदीदा हैं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, मेरा नौजवान यूट्यूब खोले ना, ज़रा 24 घंटे के बाद अपना मुहासबा करे कि मैंने आज फेसबुक देखी, मैंने आज जनाबी वाला ट्विटर देखा, मैंने आज जनाब यूट्यूब देखी, मैंने आज व्हाट्सअप देखा, तो मैंने कितने काम ऐसे हैं जो गुनाह वाले मैंने किए हैं। सारी हिस्ट्री मौजूद होती है कि नहीं होती। कितने आज शार्ट्स देखे, उनकी सारी जनाबी वाला तफसीर मौजूद होती है। तो मैं कहता हूं बंदे के पास सिवाय निदामत के कुछ नहीं बचता। वो सोशल मीडिया पे क्या कुछ करता है। कभी अपना मुहासबा करो तो सही कि आज मैंने बदनिगाही कितनी की, आज मैंने गालियां कितनी बकी, आज मैंने गीबतें कितनी की, आज मैंने बोहतानबाजी कितनी की, आज मैंने बदगुमानी कितनी की, आज मैंने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, रोज़ा रखा है या नहीं रखा, रखा है तो किस नीयत से रखा, तिलावत की है या नहीं की। ये सारा अपना एहतिसाब किया करो कि आज 24 घंटे में मैंने नेकियां कितनी की हैं और गुनाह कितने किए हैं। तो मौला अली फरमाते हैं, नेकियों की तरफ कदम बढ़ाओ, अपनी इस्लाह करो। यही वजह इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते हैं कि मौला अली के जनाजे पे गए तो जब मैयत को दफन किया जाने लगा ना, कब्र में रखा जाने लगा, तो उस वक्त सब्र के बंधन टूट गए, लोगों ने फूट के रोना शुरू कर दिया। तो मौला अली ने खुतबा शुरू कर दिया। इतने तक कब्र तक मौलवी साहब मसला दस छोड़े नहीं मसला, तो अच्छा तेन वो साड़ी फौतगी तो मसला याद आया। समझ कोई नहीं आई तवज्जो कोई नहीं है। मौलवी गाटे पै गए। मैं इसलिए जनाजे पे जाता हूँ, कब्र पे नहीं जाता। वजह ऐसे बेहुदा किस्म के लोग हैं यार, कब्रों के ऊपर बैठे होते। मुस्तदरक लसीहैन की रिवायत है, एक सहाबी यूं कब्र पे यूं यूं टेक लगा के, यूं कोनी की टेक लगा के बैठा था। हुजूर ने कोनी को पकड़ा और खींचा, फरमाया ये जो तू कोनी रख के बैठा है ना, इस कब्र वाले को तकलीफ हो रही है। तो जेड़ा उत्ते कब्र ते चढ़ के बह वंजे उसनूं तो पिछू लित्र मारना चाहिए। गल समझ कोई नहीं आई। ये शर्म जुर्म है कब्र पर बैठना। लोग बैठे होते हैं जब तदफीन हो रही, कुदर कब्र पे बैठे, कुदर कब्र, फिर विच पक्की ईंट लाई। कई बार मना किया कि यार ये भट्ठे की ईंट न लगाया करे, मना है। ओ जी चलो जी हुण आ गई है, फिर आइंदे कोई परवाह नहीं। सब तो पहले टकर दे इंजन भाई तेरी सानू साड़ी फौत की तेने मसला याद आया तो जो सच्चा मौला ही होता है वो फिर बोल भी जाता है। तो मौला अली ने फरमाया, क्यों रोते हो इस पे। इसने अपनी जिंदगी गुजार ली, कब्र में उतर गया। तुम्हारा रोना धोना अब इसके किसी काम का नहीं है, अपने आप पर रोना सीखो। मौला अली फरमाते हैं, खुद अपना एहतिसाब करो, ये चला गया है।
अपने आमाल को सामने रखो। अल्लाह ने ये तुम्हें कुव्वत समात, ये सुनने की पावर क्यों दी है? कुव्वत बासरा, देखने की पावर अल्लाह ने क्यों दी है? कुव्वत शामा, ये छूने की पावर क्यों दी है? कुव्वत जायका, चखने की पावर क्यों दी है? कुव्वत लामसा, छूने की पावर क्यों दी है? बात समझिए कि नहीं? मौला अली फरमाते हैं इस पे गौर करो, अल्लाह ने ये कान, ये समाते दी क्यों हैं? तुमने किधर लगा दी हैं? अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी, ये जनाबी वाला तुम अपनी जुबान कहां कहां आज मार रहे हो, कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हो? मौला अली फरमाते हैं अपना एहतिसाब करो, अपने हाल पे रहम खाओ। मौला अली फरमाते हैं, बंदगाने खुदा, तू कदम कदम पे उसकी नाफरमानियां करता है, कदम कदम पे उसकी नाशुक्रियां करता है, फिर भी वो तुझे रिस्क दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। तूने उससे रिश्ता तोड़ रखा है, उसने तुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, उसने अभी जोड़ा हुआ है, तुझे खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, पहना भी रहा है, और वो इसलिए खिला रहा है कि शायद इसको कभी ख्याल आ जाए कोई तो है जो मुझे खिला, कोई तो है जो मुझे पिला रहा है, कोई तो है जो मुझे पहना रहा है। फरमाया मेरा रब तो तुझे रिस्क पे रिस्क दिए जा रहा है, नेमत पे नेमत दिए जा रहा है कि शायद तुम्हें ख्याल आ जाए कि मेरा कोई खुदा है, मेरा कोई रब है। अल्लाह अकबर। तो मौला अली फरमाते हैं, ए बंदगाने खुदा, तुमने भी इसी कब्र में आना है, बस दफन होने की देर है, कफन फट जाएंगे, जिस्म बिखर जाएंगे, उस वक्त वही काम आएगा जो नेकी तेरे पल्ले है। फरमाया जन्नत के लिए नेकियां काफ़ी हैं, दोज़ख के लिए बुराइयां काफ़ी हैं। मौला अली ने फिर वहाँ एक लंबी दुआ की हिदायत की। तो ये है फ़िक्र आखरत। तो मौला अली ने यही फ़िक्र दी है कि अपने आप को संभालो, दीन की तरफ आओ। अच्छा, आज बड़े मज़े की बात है, जो तकरीर मैं सोच के आया था अभी उसमें से एक चीज़ भी मैंने बयान नहीं की है। वो पूरी 2 घंटे की तकरीर है। आज मैं आया, इस जो सोच के आया था, तैयारी करके आया था, वो मौला अली का सीरत और किरदार था, उस पर मैंने गुफ्तगू करनी थी, और वो बड़ी लंबी गुफ्तगू है। तो चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, इसको फिर किसी मौके पे रखते हैं इंशाअल्लाह। जो चीज़ मैं सोच के आया था फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पे अर्ज़ करूँगा कि मौला अली कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम की सीरत और किरदार क्या है। ये उसकी एक मुख्तसर सी झलक आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। तो बाकी वो साथी ने कहा, तो मैं सिर्फ, चूंकि मौला अली की शहादत का मामला है, मौला अली की शहादत क्यों हुई है पता है आपको? इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंज़र क्या है? ये तो शिया भी बयान, जो इनके बड़े मौलवी हैं वो भी बयान करते हैं, ये जाकिर नहीं करते। वो क्या है, इस तरीके से क्लिप लेने हों तो मेरे को मौजूद है। जब जंग नहरवान हुई ना, इनको शिकस्त फाश हुई यहूदियों को, खारजियों को, तो ये जनाबे वाला मौला अली के दरपया हो गए। अब एक लंबी तफसील है। अच्छा, मौला अली को पता था कि मेरा कातिल कौन है। हाँ, सिफत उस सफ़वा के अंदर मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने ये बात लिखी है कि मौला अली बसरा के अंदर जब बैत कर रहे थे ना, तो यही अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम आया, 3 दफ़ा मौला अली के सामने आया, तीनों दफ़ा मौला अली ने उसको पीछे धकेल दिया। तो मौला अली ने फरमाया ये बदबख्त टलेगा नहीं, ये वार करेगा और मेरी दाढ़ी रंगी जाएगी। पता था कातिल कौन है, लेकिन रिजा बिल क़ज़ा, उसको मद्देनजर रख के खामोश थे। और कुछ सहाबा को खुद मौला अली ने बताया कि मुझे ये जो बंदा ना, इसकी मामला ठीक नहीं, ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम की। अच्छा, एक और मैं बात आपसे पूछता हूँ, शायद मैंने पहले बयान भी की है। हज़रत उस्मान गनी खलीफा राशिद, मौला अली खलीफा राशिद, दोनों हुजूर के दामाद, दोनों के कातिलों के नाम आपको पता है? मौला अली के कातिल पता है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। हज़रत उस्मान गनी का कातिल कौन है, उसका नाम क्या है? तो अपनी देगा पकाओ तो तुम्हें समझ आवे ना। उसका नाम है खालिद इब्न मुलजिम। दोनों सगे भाई, दोनों सगे भाई हैं। एक हजरत उस्मान गनी का कातिल है, दूसरा मौला अली का कातिल है, दोनों सगे भाई हैं। इस तक कभी गौर करो, दोनों सगे भाई और दोनों मुस्तफ़ा करीम के दामादों के कातिल हैं, खुलफाए राशिदीन के कातिल हैं। कभी उसको बयान किया? उसको भी बयान कर लो। तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक थी, इसका पूरा बैकग्राउंड है, मैं वो बयान नहीं करता कि यहूदियों ने किस तरह तहरीक चलाई। और जब जंग नहरवान में उनको शिकस्तफाश हुई ना, जो 3 बंदे जो है ना, ये मस्जिद हराम के अंदर बैठे, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम,
बरक बिन अब्दुल्ला तमीमी और अमर बिन बुकैर तमीमी, ये 3 बंदे हरम के अंदर बैठे। इन्होंने मंसूबा बनाया कि 3 बंदों को रास्ते से हटा दो, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। एक मौला अली को हटा दो रास्ते से, एक अमीर मुआविया को हटा दो, एक हजरत अमर बिन आस मिस्र के गवर्नर, उनको हटा दो, तो हमारा बिल्कुल मामला साफ हो जाएगा, हमारा मामलात आसान हो जाएंगे। अब सवाल मेरा यह है, ये तो आले तशय्यो भी मानते हैं कि यह मंसूबा हुआ और इन तीनों बंदों को टारगेट करने के लिए 3 बंदे मुतय्यन हुए। अब मज़े की बात यह है कि इन तीनों ने प्रोग्राम यह बनाया कि एक ही वक्त में हमला किया जाए। तो 17 रमज़ान का दिन इन्होंने जनाबे वाला तय किया कि फजर की नमाज पे जनाबे वाला अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कहा मैं मौला अली पे वार करूंगा, बरक बिन अब्दुल्ला तमीमी ने कहा मैं अमीर मुआविया पे वार करूंगा शाम दमिश्क की जामे मस्जिद में, और मिस्र की जामे मस्जिद में अमर बिन आस गवर्नर मिस्र, उन पे अमर बिन बुकैर ने कहा मैं हमला करूंगा। तो ये तीनों अपने अपने टाइम पे अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए। मौला अली का ये तरीकाकार था कि मौला अली बड़ी जल्दी उठते थे और मौला अली जल्दी उठ के ना गलियों में सदाएं देते अस्सलात अस्सलात अस्सलात। मौला ही नमाज दी नेड़े नहीं वहदा तो अली नमाज दी धोखा देने पे तो जो कोई नहीं है। तो जनाबे वाला जरा तवज्जो करना, उसने मौका ताड़ के मौला अली पर वार किया और बड़ा गहरा जख्म मौला अली को। इमाम हसन पीछे थे थोड़े देर हो, ये खतरात चूंकि इसको वो भांप चुके थे, इसलिए मौला हसन जल्दी मौला अली के पीछे पीछे आते थे। ये पहले सारे खतरात थे, लेकिन उस बस तकदीर गालिब है ना, उस दिन कदरे वो थोड़े लेट हो गए और ये मामला हो गया। अब उधर जनाबे वाला शाम में कूफा की जामे मस्जिद में, अपने शाम दमिश्क की जामे मस्जिद में हज़रत अमीर मुआविया नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए। तो ये बदबख्त बरक बिन अब्दुल्ला तमीमी ये पीछे खड़ा था, इसने वार पीछे से किया तो ये पूरी पुश्त जो है ना उसके चीर के रख दिया हज़रत अमीर मुआविया की, शदीद जख्मी हो गए। लेकिन जो है वो अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी दी, ये बच गए। शदीद ज़ख्मी हो गए थे, काफ़ी दिनों के बाद इनका ज़ख्म ठीक हुआ। और जनाबे वाला मिस्र में, मिस्र की जामे मस्जिद में उस दिन अमर बिन आस जो है गवर्नर मिस्र, वो बीमार थे, तो हज़रत खारजा आए नमाज पढ़ाने के लिए। तो इस बदबख्त ने जनाबे वाला अमर बिन बुकैर ने हमला किया, मुसल्ले के ऊपर ही वो शहीद हो गया खारजा। मेरा सवाल ये है कि मौला अली को शहीद करना, साथ अमीर मुआविया की शहीद के लिए ये प्लान क्यों बनाया गया? अमर बिन आस की शहादत का प्लान क्यों बनाया गया? यहूदी तीनों को अपना दुश्मन समझते थे। यहूदी अमीर मुआविया को भी अपना दुश्मन समझते थे, मौला अली को भी अपना दुश्मन समझते थे, अमर बिन आस को भी अपना दुश्मन समझते थे। तो आज ये कौन सा मुसलमान है जो अमीर मुआविया से दुश्मनी पाल रहा है? अमीर मुआविया से दुश्मनी तो यहूदी रखता है, बात समझिए। तो यहूदियों की नजर में बराबर खटकते थे ये तीनों शख्सियत। तो सामे नज़ीर शाम इस तरह मौला अली पर हमला हुआ और मौला अली शहीद हुए। तो बात बड़ी तवील है। मैं ये एक सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आपके मुतल्लिक 2 टाइटल बयान होते हैं, मौलूद काबा, शहीद मस्जिद, होते हैं कि नहीं? तो इससे हमें तालीम क्या मिली? इससे हमने सीखा क्या है? इससे हमने ये सीखना है कि मौला अली आते भी मस्जिद को आबाद कर रहे हैं, जाते भी मस्जिद को आबाद कर रहे हैं। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। मौला अली को कड़ों से न पहचानो, संगलों से न पहचानो, मौला अली को इससे पहचानो, अली उम्मल कुरान वल कुरान उम्मा अली। आज जाकिर को सीधी सूरह फातिहा नहीं आती, और मौला अली तो वो हैं कि अन-नश्र फी क़िराअतिल अश्र इमाम शमसुद्दीन अल जज़री के पढ़ें, अत-तरतील हुवा तजवीदुल हुरूफ मारिफतुल वक़ूफ़। ये तजवीद का पहला कानून ही मौला अली ने खुद बनाया। और हाफिज इतने बड़े पक्के थे कि फतावा रज़विया शरीफ की जनाबे वाला 7वीं जिल्द के सफ़ा 477 पे आला हजरत ने इस वाक़े को लिखा कि मौला अली रकाब में कदम रखते थे, रकाब तक कुरान ख़त्म हो जाता था। और हमारी ज़िंदगियाँ बीत गई, कभी ढंग से कुरान नहीं पढ़ा। और लुमातिद दुहा बेफ़ाइल लुहा, जो दाढ़ी शरीफ के फ़ज़ाइल पे जो है वो आला हजरत का रिसाला है, उसमें मौला अली की 3 जगह दाढ़ी शरीफ का जिक्र है।
और 22वीं जिल्द के आखिरी सफ़े के आखिरी सतर में भी मौला अली की दाढ़ी का जिक्र है कि इतनी घनी दाढ़ी थी कि पूरा सीना छुप जाता था। उसी रिसाले के अंदर आला हजरत ने ये रिवायत लाई है जो तफसीरुल इत्कान की इमाम जलालुद्दीन स्यूती की, मौला अली फरमाते हैं लौ शिअतु लअक़रतु मिन तफसीरिल फातिहति सबईन बईरा। मौला अली फरमाते हैं लोगों अगर मैं सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर लिखूँ ना तो 70 ऊँट उठा के चले। आला हज़रत फरमाते हैं जानते हो कि एक ऊँट कितने मन उठाता है और एक जानते हो कि एक मन में कितने अज्जा होते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं मैंने रफ सा आइडिया लगाया, ये 25 लाख अज्जा बनते हैं। ये सिर्फ मौला अली के कुरान की सूरह फातिहा की तफसीर है। इसलिए सच्चे मौलाई बनो, बच्चों को हाफिज भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, कारी भी बनाओ। ये सच्चे मौलाइयों का रास्ता है। अल्लाह ताला मौला अली की अज़मत व शान, उनकी सीरत व किरदार को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम के लिए खड़े हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला फ़तह बाबे नबूवत पे बे हद दरूद। फ़तह बाबे नबूवत पे बे हद दरूद। ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला। उम्मती उम्मती लब पे जारी राय। उम्मती उम्मती लब पे जा आज लब पे जारी रहा। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा। उम्मती तेरी किस्मत पेला सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला। या इलाही सदक़े बदरों ने और ये सलामे आज ज़ना हो कबूल। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। मालिक मौला दूर नज़दीक से जितने आली मोहब्बत तशरीफ़ लाए हैं सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमा। सबकी दिली तमन्नाएं मुरादें हाजतें पूरी फरमा। मौला अली पाक मुशर्रफ शेर खुदा का जिक्र खैर हुआ। मालिक मौला मौला अली पाक की पाको पाकीज़ा तालीमात पर अमल फैरा होने की तौफीक नसीब फरमा। मालिक मौला आपके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। मौला अली के फैज़ान को हम पर जारी व सारी फरमा। मौला अली करम अल्लाह तआला वजहुल हस्ना की मालिक मौला